हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने प्रोकैरियोट सेल को पढ़ा है। हम बात करने वाले हैं आज यूकैरियोट सेल के बारे में। और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था यूकैरियोट सेल को हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने बेसिक्स पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर में आपने टॉपिक कवर होंगे उन्हें हमने टॉपिक आपने जो कवर किए होंगे उन्हें हमने रिवाइज यहाँ पे किया है। आज यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। तो प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट सेल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने बात की थी बैक्टीरिया सेल जो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजला। यहाँ पर हमने कहा कि फ्लैजला के संख्या के आधार पर हम जो बैक्टीरियल सेल है उसे अलग अलग नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे फ्लैजला नहीं पाए जा रहे हैं तो ए ट्राइकस कह रहे हैं। अगर फ्लैजला सिर्फ एक है तो मोनोट्राइकस कह रहे हैं। अगर फ्लैजला दो हैं लेकिन दोनों दो यहाँ पे इस प्रकार से हैं, यानी कि अपोजिट साइड में है, तो इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। अगर फ्लैजला पूरी बॉडी में है यहाँ पे तो हमने उसे पेरिट्राइकस कहा था। और अगर हमने कहा कि एक ही साइड फ्लैजला है, बहुत सारे फ्लैजला है, तो उसे हमने लोकोट्राइकस कहा था। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग सेल के बारे में बात की। इसी के साथ हमने यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी बात की है। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग देख लेंगे, कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमने बात की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या समझा है, ये आपने ऑस्मोसिस की बात की थी, जिसमें हमने कहा था 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर अभी तक बेसिक्स की बात करें तो हमने इतनी बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पर है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देती है, और यहाँ पर हमने कहा सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जा रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो आपने कहा लिपिड से बनी है, फॉस्फेट से बनी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीजें हमने देखी हैं। इसी के साथ हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आने से पहले। अब स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। हमने अभी तक बात की है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, सिर्फ लिपिड और प्रोटीन नहीं है, और भी चीजें हैं, लेकिन आपको एक परसेंटेज दिखाया जाता है कि ये प्रोटीन से बना होता है और ये लिपिड से बना होता है। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज है वो ज्यादा परसेंटेज प्रोटीन का होता है, लिपिड अराउंड 40% आपको मिलता है, और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 50 to 52% आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जो क्या है प्रोटीन है वो आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि इसमें प्रोटीन जो है वो 52% होगा और लिपिड जो है वो 40% होगा। तो ये आपको एक रेशियो दिया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन और लिपिड के अलावा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ प्रोटीन और सिर्फ लिपिड पाया जा रहा है। आपने कहा प्रोटीन के साथ क्या है, यहाँ पे लिपिड है, लिपिड फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे। ठीक है, और फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड लिपिड जो है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्या होगा, फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट। ठीक है, लिपिड है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे आपके पास आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर में आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास एक लाइन आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है।
आपसे बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब होता है कि ये फॉस्फेट और लिपिड की लेयर है, बाय का मतलब होता है दो लेयर है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, आपको ध्यान होगा हमने इस प्रकार से देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है। ये क्या है, आउटर लेयर है, और ये क्या है, यहाँ पे इनर लेयर है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाय लिपिड फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है। बाय का मतलब होता है दो लेयर। फॉस्फेट और लिपिड की क्या है होती है, यहाँ पे दो लेयर होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज, इसी को हमें बनाना है। इसी में हमें सारे जो पार्ट्स है वो दिखाने हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर है, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पर है। आपने कहा कि यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होती है, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होती है, हाइड्रोफिलिक टेल्स क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या होती हैं, या फिर हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमने बनाया है हेड पोर्शन, ठीक है, और सेम हम यहाँ पे भी बना देते हैं हेड पोर्शन। ठीक है, ये तो हमारे पास आता है फॉस्फेट जो ग्रुप आता है। ठीक है, इसमें जो टेल वाला पोर्शन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमारे पास दो लेयर यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, जैसे कि हम रिलेट करते रहेंगे पिक्चर को यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ पिंक कलर के जो बबल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो जो आपके पास पिंक कलर के बबल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और बीच में कुछ आपको इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके क्या आते हैं, यहाँ पे फैटी एसिड यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप सारी लेवलिंग को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, मेनली दो लेयर्स दिख रहे हैं। एक तो ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है। बीच के जो थ्रेड हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, लेकिन इतना हमें समझ आ रहा है कि नीचे से भी आपने कहा जो टेल जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ऊपर से भी टेल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की है यहाँ पर, ये तो है फॉस्फेट, ये तो क्या है, फॉस्फेट है, और ये है यहाँ पे फैटी एसिड। फैटी एसिड, इसके साथ हमने कहा यहाँ पर इन दो चीजों के अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो प्रोटीन बना ले पहले। ठीक है, प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन ये होती हैं,
कुछ प्रोटीन इस प्रकार की होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो कुछ अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से पहले हमारे पास कुछ और प्रोटीन आती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, इस प्रकार के कुछ प्रोटीन होती हैं। और अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से किस पे लगे होते हैं, लिपिड पे लगे होते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट किस पे लगे हैं, यहाँ पे प्रोटीन पे लगे हुए हैं। क्लियर है? ये मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेवलिंग हम एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आते हैं। ये हमारे पास कुछ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्लियर है इतना? चलिए, एक बार स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लेवलिंग कर लेंगे तो इजी है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा जो कुछ देर पहले हमने देखा था, और अगर ये डायग्राम हम देखें तो हमने कहा ये काफी इजी है, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो हमें पता यहाँ पे चल गया है। तो एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लेवलिंग करेंगे। जो भी नाम हम अभी हमने देखे, हमने कहा फॉस्फेट है, फैटी एसिड है, इंटीग्रल प्रोटीन है, या पेरिफेरल प्रोटीन है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, या ग्लाइकोलिपिड है। ये सारे जो लेवलिंग्स हैं हम यहाँ पे करेंगे। तो एक बार आप लोग जो डायग्राम है वो बना लेंगे। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब लेवलिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, लेवलिंग जब हम करेंगे तो हमने दो चीजें यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखे, एक ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने फॉस्फेट हेड कहा है क्योंकि हेड वाला पोर्शन है। तो ये हमारे पास आता है फॉस्फेट हेड, और ये हमारे पास आता है फैटी एसिड, जो टेल वाला पोर्शन है, ठीक है। ये दो चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इतना तो आपको समझ आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट है और ये हमारे पास है फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। अब हमने बात की है कि ये जो फॉस्फेट और फैटी एसिड है, इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे अब मैं उसे इरेज कर देती हूँ, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है। हमने कहा कि जो फॉस्फेट है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग जिसे हम कहते हैं। इट मीन्स कि ये क्या है, पानी में घुलनशील होगा। वाटर लविंग का मतलब है, या हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि पानी में घुलनशील होगा, जल्दी से पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, हम इसे लिखेंगे जो फॉस्फेट है वो कौन सा पोर्शन है यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग हम कह सकते हैं, और वाटर लविंग आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फैटी एसिड जो है यहाँ पे वो हाइड्रोफोबिक होता है या लिपोफिलिक होता है।
क्या हमने बोला है? हमने बोला ये है यहाँ पे लिपो या हाइड्रोफोबिक, पहले हम लिखते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फोबिया, आपने नाम सुना है फोबिया? फोबिया का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज से डर होना। तो फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो दोनों सेम है, आपने कहा दोनों, यहाँ पे ये भी फॉस्फेट है तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा, ये भी फैटी एसिड है तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो अगर आप यहाँ पर इमेज में जाएंगे, लेबलिंग पे जाएंगे, तो हमने यहाँ पे बात की है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आती है। और यहाँ पर आपको बता रखा है यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक टेल नहीं होना चाहिए था, हाइड्रोफोबिक टेल होना चाहिए था, हाइड्रोफोबिक टेल सही कर लेंगे। हाइड्रोफोबिक टेल होती है, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको अलग से पोर्शन नहीं दिखा रखे हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले, ये जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फॉस्फेट, और ये क्या होंगे यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक होंगे, ये होंगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये जो आपकी टेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर बात करेंगे, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम बात करेंगे। अब आपने कहा कि ये तो क्या है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होगी, पूरी इस प्रकार से होगी, ये पूरी सर्कल में आपको दिखाई देगी। अब जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जहां पर क्या होगा, पानी ज्यादा होता है। तो आपने कहा क्योंकि फैटी एसिड क्या है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, या आपने कहा लिपोफिलिक है, आप इसे लिपोफिलिक भी कह सकते हैं, इसलिए जो लिपिड वाला पोर्शन है वो बाहर ना होकर के अंदर होता है। बाहर क्या होगा, आपने कहा हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, आप समझ रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से जो सर्कल में इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा सर्कल में ऐसे जाएगा, ऐसे अगर हम सर्कल देखें इस प्रकार से जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, इट मीन्स कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअली में हमने सिर्फ इतना पोर्शन बनाया है कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी इस प्रकार से होगी, ये पूरी इस प्रकार से होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी मैक्सिमम वाटर होगा, पानी होगा। इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन आ जाता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, फॉस्फेट हेड आ जाएगा, और इसकी जो टेल है वो अंदर की साइड होती है। सेम सेम जो है ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे कि ये इस प्रकार से, ये समझ रहे हैं, ये चीजें समझ रहे कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो बाहर की ओर है, यहाँ से बाहर की ओर है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो अंदर है, जिससे कि यहाँ पे क्या हो, जो वाटर है, वाटर जो पानी है, पानी के संपर्क में ना आ सके, ठीक है। तो ये हमने मेन बात इतनी ध्यान रखनी है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो फैटी एसिड है वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा या लिपोफिलिक। जैसे ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, फॉस्फेट क्या हाइड्रोफिलिक है, वैसे ही फैटी एसिड क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, यानी कि लिपिड लविंग होगा, क्योंकि खुद लिपिड है तो लिपिड इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें वाटर डिसॉल्व नहीं होता है, तो हाइड्रोफोबिक है। तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक। अब हमारे पास आती है कुछ प्रोटीन, यहाँ पे उनके नाम हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो प्रोटीन जो आर पार हो रही है, जैसे ये वाली प्रोटीन आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इस लेयर के आर पार हो रही है, इस प्रकार की प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। नाम लिख लें इसका, ये है आपकी इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो साइड में लगे होते हैं, यानी कि कॉर्नर में, जैसे यहाँ पर हो गए या यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोटीन है ये
कंप्लीटली अंदर भी नहीं है, कंप्लीटली बाहर भी नहीं है। इस प्रकार के प्रोटीन को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहेंगे? इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको क्या मिलेंगे? कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर मिलेंगे, जैसे आप अगर इमेज में देखेंगे तो वहां पे भी आपको कोलेस्ट्रॉल दिखा रखे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्यूल्स आपको मिलेंगे, ये हैं जो इसमें क्या होंगे? कोलेस्ट्रॉल होंगे। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन का क्या काम है, पेरिफेरल प्रोटीन का क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है, ग्लाइकोलिपिड का क्या काम है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और चीज जो हमने बोला था, एक प्रोटीन जो पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ निकल रही है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहेंगे। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन हम देख रहे हैं। हमने कहा अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास यहाँ पर आता है। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि ये अंदर है, ये सेल का अंदर है, तो ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होगा। ठीक है, चलिए कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा हमने कहा कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन पे लगे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन आपकी है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि किस पे लगे हैं? आपने कहा क्योंकि ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन पे लगे हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए हैं। अगर लिपिड पे लगे हैं तो ग्लाइकोलिपिड हम इन्हें कह देंगे। क्या कहेंगे इन्हें? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा क्या होगा? साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा, क्योंकि ये क्या है? सेल के अंदर है। समझ रहे हो आप? रिलेट करना है कि पूरा ये सर्कल है, इस प्रकार से अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है, इतनी लेबलिंग अगर कर ली है तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और उससे पहले आप एक बार पूरी जो लेबलिंग है वो कर लेंगे, पूरे जो डायग्राम है वो आप यहाँ पे बना लेंगे। चलिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टर्म आता है यहाँ पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके लिए, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर है। क्या नाम हमने बोला है? एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो एम्फी का मतलब आप लगा सकते हैं। एम्फी का मतलब हमने लगाया था किससे? एम्फी का मतलब होता है जिसमें डुअल नेचर हो, दो नेचर हो, या फिर इसमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे एम्फी वर्ड आपने कहाँ यूज किया था? जब हम बात कर रहे थे जो प्रोकैरियोट सेल है, यानी कि हम बैक्टीरियल सेल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, और हमने कहा था बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला के नंबर हम देख रहे थे। तो जब हमने कहा फ्लैजिला 2 है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों अपोजिट साइड में है, तो हमने कहा था एम्फीट्राइकस। सेम एम्फी जो वर्ड है वो यहाँ भी आया है। एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि इसमें दोनों कैरेक्टर हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक भी है और लिपोफिलिक भी है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों ही नेचर इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे कि जिसे आपने और क्या बोला है? लिपोफिलिक, लिपोफिलिक। ठीक है, तो आपने कहा कि दोनों ही कैरेक्टर हैं इसमें, हाइड्रोफिलिक भी है और लिपोफिलिक भी है, इस वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एम्फीपैथिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की, तो हमने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली में आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ये एक थिन लेयर होती है, ठीक है, और पूरा क्या है? सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें मिलता है अगर हम प्लांट एनिमल सेल की बात करते हैं। एक्चुअली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरा एक लेयर नहीं होती है, बल्कि एक मूविंग स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक तरल है और उसमें क्या है? मूवमेंट हो रही है, जिगजैग मोशन उसमें हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे आपने हीट, जब जहाँ पे कहीं पे हीट निकलती है तो आपने देखा होगा
तो कुछ वैसा ही जिगजैग मोशन जो आप वहाँ पर फील करते हैं, जो हीट निकलती है उस हीट में जो आप जिगजैग मोशन देखते हैं, कुछ वैसा ही होता है यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक तरल संरचना आपके पास आती है और उसमें मोशन होता रहता है, जिगजैग मोशन होता रहता है। ये जो मोशन है ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने कहा अगर चीजें यहाँ पे क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, यानी कि चीजों का विनिमय अगर हो रहा है, तो ये किस बात पे निर्भर करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी पे। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि उसमें जो जिगजैग मोशन है वो कैसे है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। यही जो फ्लूइडिटी है इसी को बताने के लिए हमारे पास मॉडल आया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें यही चीज हमें बताई गई है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक तरल है और उसमें क्या होता रहता है, जिगजैग मोशन होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी किस पे निर्भर करती है, तो हमने कहा उसकी फ्लूइडिटी निर्भर करती है फैटी एसिड के सैचुरेशन पे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जैसे कि जब आप बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक की, या फिर जब आप बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करते हैं सैचुरेशन की। तो यहाँ पर फैटी एसिड अगर सैचुरेट होगी तो क्या होगा, अगर फैटी एसिड सैचुरेट नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने बात की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, पूरी लेवलिंग आप यहाँ पे करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।